दोस्तों अरावली हिल्स को लेकर डिस्प्यूट बढ़ता ही जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने अरावली हिल्स को लेकर एनवायरमेंट मिनिस्ट्री की एक डेफिनेशन एक्सेप्ट कर ली थी, जिसके कारण लोग सड़कों पर उतर आए और अरावली बचाओ आंदोलन कर रहे हैं। अगर आप एक लॉ स्टूडेंट हैं या कानून की थोड़ी भी समझ रखते हैं तो आपके मन में एक सवाल जरूर आया होगा कि आखिर अरावली हिल्स की नई डेफिनेशन कोर्ट ने किस केस में एक्सेप्ट की? क्या कोई नया लिटिगेशन था या किसी ने नई जनहित याचिका डाली थी या कोर्ट ने खुद सो मोटो कॉग्निजेंस लिया था? दोस्तों इसके पीछे कानून का एक ब्रह्मास्त्र है जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। इस वीडियो में आप जानेंगे कंटिन्यूइंग मैंडेमस के कांसेप्ट को और जानेंगे कि कैसे 40 साल पुराने केस ने आज अरावली की किस्मत तय की है। इस कहानी की शुरुआत आज से नहीं बल्कि साल 1985 से होती है। भारत के फेमस एनवायरमेंट एक्टिविस्ट एंड एडवोकेट एमसी मेहता ने सुप्रीम कोर्ट में एक पीआईएल फाइल की थी, एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। मुद्दा था अरावली में हो रहा अवैध खनन। उस वक्त कोर्ट ने देखा कि अरावली पहाड़ियों में हो रहा अवैध खनन राजस्थान और हरियाणा में तेजी से पर्यावरण को तबाह कर रहा था। राज्य सरकारें अरावली की अपनी अपनी परिभाषा बना रही थी और इसी भ्रम का फायदा उठाकर इलीगल माइनिंग खुलेआम चल रही थी। उस वक्त कोर्ट ने सख्त कार्रवाई करते हुए हरियाणा और राजस्थान में माइनिंग पर रोक लगा दी थी, लेकिन केस को बंद नहीं किया था। सामान्य तौर पर जब कोर्ट फैसला सुना देता है तो केस की फाइल डिस्पोज ऑफ यानी बंद हो जाती है, लेकिन 1985 के उस केस की फाइल आज तक बंद नहीं हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने उस वक्त एक ऐतिहासिक कदम उठाया। उन्होंने कहा पर्यावरण को बचाना एक दिन का काम नहीं है, हम सिर्फ आदेश देकर सुन नहीं सकते, और कहा कि सिर्फ आदेश देना काफी नहीं है, आदेश का पालन करवाना भी कोर्ट का काम है। इसे ही कहते हैं कंटिन्यूइंग मैंडेमस। अब आप सोच रहे होंगे कि कंटिन्यूइंग मैंडेमस क्या भला है, इसमें क्या होता है? चलिए आसान भाषा में समझते हैं। मैंडेमस एक लैटिन शब्द है जिसका मतलब है बी कमांड, हम आदेश देते हैं। यह एक रिट है जो हायर कोर्ट किसी पब्लिक अथॉरिटी को अपना काम करने के लिए जारी करता है। इसे आर्टिकल 32 और 142 में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा और आर्टिकल 226 में हाई कोर्ट तब जारी करता है जब कोई पब्लिक अथॉरिटी अपना काम ना कर रही है। इसे एक क्लासरूम एग्जांपल से समझिए। एक नॉर्मल मैंडेमस उस टीचर जैसा है जो आपको होमवर्क देता है और घर भेज देता है, आपने किया या नहीं उसे कोई जानकारी नहीं होती। लेकिन कंटिन्यूइंग मैंडेमस उस सख्त टीचर जैसा है जो होमवर्क भी देता है और अगले दिन कॉपी भी चेक करता है, और जब तक आप सुधर नहीं जाती वो रोज कॉपी चेक करता रहेगा। ठीक इसी तरह कंटिन्यूइंग मैंडेमस में भी कोर्ट आदेश देने के बाद फाइल बंद नहीं करता, वो सरकार से कहता है जाओ काम शुरू करो और हर महीने हमें स्टेटस रिपोर्ट जमा करो। इसलिए इसे ओपन मैंडेमस भी कहते हैं, क्योंकि इसमें पिटीशन सालों साल पेंडिंग रहती है। ये कांसेप्ट भारत के संविधान में या किसी अन्य कानून में कहीं लिखा नहीं है, ये जुडिशियल एक्टिविज्म की देन है। इसकी जड़ें अमेरिका में है। 1954 में ब्राउन वर्सेस बोर्ड ऑफ एजुकेशन के केस में जब स्कूलों से रंगभेद हटाना था तो अमेरिकी कोर्ट ने इसे स्ट्रक्चरल इंजंक्शन के रूप में इस्तेमाल किया था। भारत में इसकी एंट्री 1980 के दशक में हुई। इसकी शुरुआत हुई बंधुआ मुक्ति मोर्चा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1984 के केस से, जहां बंधुआ मजदूरों की रिहाई के लिए कोर्ट ने लगातार निगरानी रखी थी। लेकिन इसे असली पहचान 1988 के मशहूर विनीत नारायण वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस से हुई। इसे जैन हवाला डायरी कांड भी कहा जाता है। इसमें बड़े राजनेताओं और ब्यूरोक्रेट्स पर भ्रष्टाचार के आरोप थे। सीबीआई जांच नहीं कर रही थी क्योंकि आरोपी सरकार में बैठे लोग थे। कोर्ट ने सीबीआई की सुस्ती देखकर पहली बार खुलकर कंटिन्यूइंग मैंडेमस शब्द का इस्तेमाल किया और कहा कि जांच एजेंसियों की निगरानी करना कोर्ट का काम है। और आज एमसी मेहता के चाहे गंगा पॉल्यूशन केस हो, ताजमहल ट्रेपेजियम या अरावली माइनिंग का केस हो, इनमें से कोई भी केस अभी तक बंद नहीं हुए। ये सभी अभी भी कंटिन्यूअस मैंडेमस के तहत पेंडिंग है। सुप्रीम कोर्ट समय समय पर इसी कंटिन्यूइंग मैंडेमस का आर्टिकल 142 के तहत इस्तेमाल करके सरकार की क्लास लगाता रहता है। और आज जो अरावली की 100 मीटर और 500 मीटर वाली परिभाषा पर बवाल है वो किसी नए केस का नतीजा नहीं है, वो उसी 1985 वाले कंटिन्यूइंग मैंडेमस के तहत सेंट्रल इंपावर्ड कमेटी से मांगी गई एक रिपोर्ट थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट कर लिया है और इसी को लेकर सारा बवाल है। और इस तरह सुप्रीम कोर्ट आज भी अरावली हिल्स की मॉनिटरिंग कर रहा है। हालांकि विवाद यह है कि जिस कंटिन्यूइंग मैंडेमस का इस्तेमाल अरावली को बचाने के लिए किया गया था, क्या आज उसी प्रक्रिया के तहत स्वीकार की गई परिभाषा अरावली को नुकसान पहुंचाएगी? ये सोचने वाली बात है। कानून सिर्फ धाराओं में नहीं, उसके लागू करने के तरीकों में भी छिपा है। कंटिन्यूइंग मैंडेमस न्यायपालिका का एक ऐसा ही अनोखा प्रयोग है। आपको क्या लगता है, क्या कोर्ट का दस्तखत किसी मामले को अपने पास रखना सही है या इसे कार्यपालिका के काम में दखलंदाजी होती है? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। कानून और कुदरत की ऐसी भी सुलझी बातों के लिए सब्सक्राइब करें उलझन डी कोड और इसको शेयर करें ताकि आपके दोस्तों को भी पता लगे कि कंटिन्यूइंग मैंडेमस क्या होती है।